धातु विज्ञान में थर्मोडायनामिक सिद्धांतों का महत्व अत्यधिक है। जब हम धातुओं के व्यवहार और उनके गुणों की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स हमें एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह और परिवर्तन कैसे होता है और यह धातुओं के निर्माण और प्रसंस्करण में कैसे लागू होता है। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को समझना जरूरी है, जो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। जब हम धातुओं को गर्म करते हैं तो उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा धातु के अणुओं के बीच की बंधन को तोड़ने में मदद करती है, जिससे धातु का रूप बदलता है। उदाहरण के लिए, लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वह तरल अवस्था में बदल सकता है, जिससे उसे ढालना या आकार देना संभव होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम, जो बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। इस सिद्धांत का उपयोग धातु विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम धातुओं को ठंडा करते हैं। ठंडा करने की प्रक्रिया में धातु के अणु धीरे धीरे व्यवस्थित होते हैं, जिससे उनकी संरचना और गुणों में सुधार होता है। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक संतुलन की। जब हम किसी धातु को उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर गर्म करते हैं तो वह एक संतुलन स्थिति में पहुंचता है। इस स्थिति में धातु के अणु एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं। यह संतुलन धातु के गुणों को निर्धारित करता है, जैसे कि उसकी ताकत, कठोरता और लचीलापन। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स हमें धातुओं के मिश्रण के बारे में भी जानकारी देता है। जब हम विभिन्न धातुओं को मिलाते हैं तो उनके बीच की ऊर्जा परिवर्तन और संतुलन की स्थिति हमें नए मिश्र धातुओं के गुणों को समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, स्टील, जो लोहे और कार्बन का मिश्रण है, उसकी ताकत और लचीलापन थर्मोडायनामिक सिद्धांतों के आधार पर ही निर्धारित होता है। अंत में, थर्मोडायनामिक सिद्धांतों का ज्ञान धातु विज्ञान में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उद्योग में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जब हम इन सिद्धांतों को समझते हैं तो हम नई तकनीकों और प्रक्रियाओं का विकास कर सकते हैं, जो धातुओं के उत्पादन और उपयोग को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। इस प्रकार थर्मोडायनामिक सिद्धांतों का अध्ययन धातु विज्ञान के क्षेत्र में एक अनिवार्य तत्व है, जो हमें न केवल मौजूदा धातुओं के गुणों को समझने में मदद करता है, बल्कि नए और बेहतर धातुओं के विकास में भी सहायक होता है।